नमस्कार। आज हम भारत की नागरिकता में अंतिम लेक्चर देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे भारत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कैसे इसकी त्याग की जा सकती है, कैसे भारत सरकार इसकी नागरिकता को ले सकती है। तो आगे देखते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है या ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है, इसको हम लोग पहले देख चुके थे। अब पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता क्या होती है? भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता पंजीकरण करने से पहले कम से कम 6 माह, पहले ये 6 माह था, अब जो है इसको 5 वर्ष का तक भारत में रहे। अगर कोई व्यक्ति जन्म से यहाँ का नागरिक नहीं है और चाहता है कि मैं भारत का नागरिक हो जाऊं, तो उसके लिए उसको करना क्या होगा कि कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। अगर जैसे वीजा लेके 5 वर्ष तक वो भारत में रह रहा है, अब उसको लगे कि हाँ मुझे भारत की नागरिकता ले लेनी चाहिए, मुझे भारत में ही बस जाना चाहिए, तो इसके लिए वो पंजीकरण भारत सरकार के पास करा सकता है। पहले इसकी व्यवस्था 6 माह थी कि 6 माह तक जो व्यक्ति भारत में रहेगा वो भारत का नागरिक कहलाए, तो उसको पंजीकरण का उसको छूट मिल सकता था। लेकिन अब इसकी व्यवस्था 5 वर्ष कर दी गई है। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत, इसमें और भी कुछ कंडीशन लागू है कि अविभाज्य भारत के बाहर किसी भी देश में निवास कर रहा हूँ। अविभाज्य भारत कहने का मतलब जब हम ब्रिटिश थे यहाँ, तो ब्रिटिश थे तो राष्ट्रमंडलीय देश थे। आगे इसमें है कि राष्ट्रमंडलीय देश के नागरिक जो भारत में रह रहे हो या नौकरी कर रहे हो, पंजीकरण के द्वारा भारत नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रमंडलीय देश उन देशों को कहते हैं जिन पे कभी ब्रिटेन का शासन था, यानी कि भारत पे ब्रिटेन का शासन था, तो भारत भी एक राष्ट्रमंडलीय देश है। उस पे नेपाल पे तो नहीं रहा है, खैर श्रीलंका पे था और भी कई, पाकिस्तान पे था, तो और कई एक देशों में ये सारे जो है सो राष्ट्रमंडलीय देश है। तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडलीय देश का व्यक्ति है तो भारत में पंजीकरण करके भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। ये व्यवस्था हो गई पंजीकरण के द्वारा राष्ट्रमंडलीय देश का नागरिक हो। अब है देशीकरण के द्वारा, कि देशीकरण क्या होता है कि किसी विदेशी नागरिक के द्वारा भारत सरकार को आवेदन देकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर किसी विदेशी नागरिक। अब जैसे बात किया जाए कि अदनाम सामी गायक हैं, सुने होंगे आप, काफी उनके बारे में बहुत पॉपुलर गायक हैं। तो वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे वो पाकिस्तान मूल के, और रहते कहाँ थे? ब्रिटेन में रहते थे। तो ब्रिटेन में रहते थे, वो चाहते थे कि मैं भारत की नागरिकता ग्रहण करूं, मैं भारत का नागरिक हो जाऊं, तो वो देशीकरण हो गया। किसी विदेशी नागरिक के द्वारा भारत सरकार को आवेदन देकर भारत की नागरिकता ग्रहण करना देशीकरण हो गया। वो आवेदन देके भारत के नागरिक हो गए और भारत की नागरिकता को उन्होंने प्राप्त कर लिया। देशीकरण के आवेदन के लिए तत्काल पूर्व कम से कम भारत में 1 वर्ष तक रहना होगा। तो देशीकरण के द्वारा उसी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है जो अभी, जैसे मान लीजिए आज वो 2023 में अगर नागरिकता के लिए आवेदन करता हो, तो वो कम से कम 2023 मार्च से 1 साल पीछे चले जाइए, तो 22 मार्च से वो भारत में रह रहा हो, तो वो व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। संविधान में वर्णित भाषा में से किसी एक भाषा को उसको ज्ञान होना चाहिए। अब ये कंडीशन लागू हो जाता है कि उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो, जैसे 22 भाषा है संविधान में वर्णन, फिर एक इंग्लिश भी है, और इंग्लिश भाषा को भी आप अगर जानकार हैं इंग्लिश भाषा के, तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर हिंदी के हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो संविधान में वर्णित भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो, वह जिस देश का नागरिक हो उसकी नागरिकता का त्याग कर दे। अब वह जहां रह रहा हो वहां के देश को की नागरिकता उसने छोड़ दी हो, या वहां की सरकार को कोई आपत्ति न हो, या भारत का संबंध उस देश के साथ बेहतर हो, वहां की नागरिकता को ग्रहण किया सकता है, तो देशीकरण के द्वारा नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। अब है कि वह भूमि अर्जन यानी कि 5वां जो है कि भूमि अर्जन द्वारा यदि कोई नया राज्य भारत में सम्मिलित किया जाता है, तो वो व्यक्ति, तो वहां के जो निवासी हैं वो भारत के नागरिक होंगे। जैसे फ्रांस को जो फ्रांस के उपनिवेश थे पांडिचेरी, उसको भारत सरकार ने अधिग्रहण किया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, तो वहां के जो उस समय के निवासी होंगे भारत के नागरिक हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए गोवा की, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, तो गोवा में जो व्यक्ति थे वो भारत के नागरिक हो गए। ज्यों ही भारत सरकार ने उनका अधिग्रहण किया, अपने भूभाग में मिलाया, वहां के नागरिक भारत के हो गए। अभी 2015 में 100वां संविधान संशोधन करके बांग्लादेश के कुछ हिस्से को, जो छोटे छोटे इनक्लेव्स थे, करीब 51 इनक्लेव्स भारत को मिले और 101 इनक्लेव्स बांग्लादेश को मिले, तो जो वहां के जो निवासी थे उनको
जो 51 इनक्लेव्स में जो लोग रहते थे उनको वो भारत में आ गए, तो जो भारत में आ गए उनको भारत सरकार उनको नागरिकता दे दी। वहां कुछ नहीं करना है, तो देसी भूमि अर्जन यानी कि किसी दूसरे की भूमि को जब भारत सरकार खुद अधिग्रहण करती है तो वहां के जो लोग निवासी रहेंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे सिक्किम है, हाँ सिक्किम है, गोवा है, पांडिचेरी है। सिक्किम को भी 1974 में मिलाया गया, 75 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो सिक्किम भी भारत का एक राज्य हो गया। तो सिक्किम के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हो गए। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, कैसे भारत सरकार आपकी नागरिकता को छीन लेगी या ले लेगी या आप नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। पहली बात तो है कि आप परित्याग कर दें, आप अपनी नागरिकता को छोड़ दें स्वेच्छा से। जैसे अभी हाल ही में भारत सरकार ने आंकड़ा दिया कि करीब 2.5 लाख लोग जो हैं 1-1.5 साल के अंदर भारत की नागरिकता को छोड़ चुके हैं। तो अब ये किसी दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण किए होंगे तो भारत की नागरिकता को छोड़ दिया उन्होंने, वंचित किया जाना। अब भारत सरकार आपसे आपकी नागरिकता को छीन ले, आप इस तरीके का काम करें कि देश की अखंडता को के लिए आप काम करने लगे, कि अखंडता इससे प्रभावित हो रही है, आपको इस तरीके का काम कर रहे हैं जो कि राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है, तो भारत सरकार चाहेगी तो आपकी नागरिकता ले सकती है। तो नागरिकता वंचित किया जाना। फिर है पर्यावसान द्वारा। पर्यावसान क्या होता है कि जैसे आप देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किए थे, भविष्य में प्राप्त किए, मतलब पहले प्राप्त किए थे और आगे आप उसकी नागरिकता को छोड़ देंगे, वर्तमान में नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, तो ये पर्यावसान में होती है। इसी 3 तरीकों से आपकी नागरिकता को लिया जा सकता है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 11 में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागरिकता से संबंधित इतना ही था, जो कि हम लोग पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो ये मुझे लगता है कि ये सफिशियंट है। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ें, देखें, तो इससे कोई सवाल आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। और अगर फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट हो, दुविधा हो, तो आप इसको कमेंट करिए और कमेंट करके आगे इसको देखा जाएगा। धन्यवाद।